brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बेसिकली मैं इस सिटी में नया हूँ, दिल्ली से प्रिपरेशन। एक्चुअली मैं मुंबई से था, तो प्रिपरेशन कोचिंग दिल्ली से बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ प्रिपरेशन के लिए। तो मेरी एक जो है सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात एक लड़के से होती है जो अपने को BCA का स्टूडेंट बताता है और कहता है कि मुझे भी थोड़ा गाइड कर दीजिए। और मैंने सोचा कि मैं नए शहर में तो दोस्ती के बहाने मिल भी लूंगा। तो उससे मिलने के लिए मैं दोपहर टेस्ट खत्म करने के बाद दोपहर 1:30 बजे खुरम चौराहे के यहाँ जाता हूँ, पब्लिक प्लेस पे। तो जहाँ से मैं CSR के रिसर्च इंस्टीट्यूट है सीमैप एरिया में, वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ पे जो है 3 इसके पहले से मित्र जो है पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, और वो उसमें से एक जो लड़का जिसका नाम बाद में विवेक निकल के आता है, वो चाकू दिखा करके बाकी जो है मेरे साथ मारपीट करके 1,03,000 का ट्रांजैक्शन करवाते हैं। ट्रांजैक्शन करने के पहले वो सारा मेरे मोबाइल से कांटेक्ट ले लेते हैं और मेरी फैमिली फोटो ले लेते हैं और एक वीडियो निकालते हैं जिसमें बोलते हैं कि तुम गांजा सप्लाई करते हो। उनके पैकेट्स भी रहते हैं उनके हाथ में, और ये हम पुलिस फैमिली से हैं और ये हम स्टेटस पे तुम्हारे डालने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में काफ़ी लोग हैं, तो मैंने ये जो है काफ़ी खतरा समझा। तो इसको वो लोग ने मुद्दा बना करके मेरे खुद उन्होंने अपने हाथ। आप इनको पहले से कभी जानते थे या नहीं जानते थे? क्योंकि अचानक से जब आपसे मिले तो क्या उन्होंने कोई गाड़ी का प्रयोग किया, वहां पे आपको एक तरीके से किडनैप किया या खुले मैदान में रखा, और फिर इनकी क्या प्लानिंग थी? एक्चुअली मैं इसमें से जो है किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे मोबाइल में इनका कोई डिटेल नहीं है, कोई अनजान नहीं है। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके जरिए में इनके बारे में पता चला, जब बाकी के विक्टिम्स भी मुझे मिले जो इन्हीं के शिकार थे। तो बेसिकली ये जो पूरा है ये एक्टिवा से लड़का आया हुआ था, बाकी लोग भी जो है वो एक्टिवा से थे। बट इनके पास थार वगैरह भी है जो उनके इंस्टाग्राम पे देखा जा सकता है। खुले बंदूक जो है निकाल के ये इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डालते हैं। तो काफी जो है ये पहुंचे हुए क्रिमिनल्स लगते हैं। आपके साथ जब ये घटना हुई तो उस दौरान आपसे ट्रांजैक्शन कराया और क्या बताया, फिर जब आपको कैसे वहां से आप छूटे और फिर उसके आगे आपने क्या किया? एक्चुअली मैं उस समय मुझे 2 घंटों तक इन लोगों ने किडनैप करके रखा। ये जो वारदात है कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पर काफी घने पेड़ हैं, 100 मीटर अंदर है सीमैप से। तो वहाँ पे मुझे चाकू के दम पे लेके गए। तो जब तक मेरी बैटरी 1% नहीं होगी तब तक इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जिन भी ऐप से इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, गूगल पे, कोटक महिंद्रा, ये सारे ऐप डिलीट कर दिए। इवन जो चैट हुई थी वो सारा भी डिलीट कर दिया ताकि वो ट्रैक नहीं किया जा सके। और उसके बाद जैसे ही 2 घंटे खत्म होते मेरी बैटरी जो है वो फोन बंद कर देते हैं और मैं जो है वहाँ से कैसे छूट के आता हूँ और ये वहाँ से निकल जाते हैं फिर। अच्छा जी। इन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या बात कही कि अगली बार हम मिलेंगे, या क्या कहेंगे, या क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम शेयर कर देंगे इस तरीके के ट्रांजैक्शन लेने के बाद, क्या कहा? एक्चुअली में इन्होंने मुझे कहा कि ये सब पुलिस वाले फैमिली से हैं, अगर मैं कहीं भी अप्रोच करता हूँ तो ये मुझे वहाँ पे मतलब मार के फेंक देंगे, इनकी बहुत पहचान है। किसी अननोन का नाम भी ले रहे थे। तो इस डर से जो है मैंने तो मतलब मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरे अधिकार क्या हैं। तो मैंने तुरंत साइबर सेल में कंप्लेंट किया, जिसके बाद मेरे अमाउंट जो है 1,03,000 में से 80,000 अराउंड 80,000 या 90,000 होल्ड पे रख लिया गया था। अब रूल ये कहता है कि अगर होल्ड पे रखा जाए तो पुलिस को जो है FIR लिखनी कंपलसरी है, तो ही मैं मनी जो है रिलीज करा पाऊंगा। तो जिसके लिए मैं साइबर सेल पहुंचता हूं, जहां पे मैं एक और विक्टिम से मिलता हूं जिसके साथ यही 4 लोगों ने 80,000 रुपये ट्रांजैक्शन कराए थे, उसके कपड़े वगैरह सब निकाल करके। वो बच्चा डिप्रेशन में भी है, उसने स्वयं DCP को लेटर भेजा है, मैंने स्वयं DCP शशांक सिंह को लेटर भेजा है। 2 लेटर DCP सर के पास जा चुके हैं, लेकिन पुलिस इसे बता रही है कि आपसी मामला है बिना किसी सबूत के। तो ये काफी अफसोस की बात है। जब आप थाने पे गए शिकायत करने को लेकर, तब वहां पर आपके साथ क्या किया, क्या कहा? एक्चुअली जब मैं थाने पे पहले दिन गया तो उस दिन मुझे इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि ऐसी कोई वारदात पहले नहीं आई है, जबकि और भी केसेस पहले जा चुके थे। तो इन्होंने पहले बोला कि साइबर की जो है कंप्लेंट जो फोटो है वो लेके आइए, जबकि मामला खुलेआम पे रोबरी और लूटपाट का था, जिसमें साइबर तो बस एक छोटा सा पार्ट था। तो फिर मैंने जो है पूरा रिटर्न कंप्लेंट साइबर की कॉपी लेकर के फिर दूसरे दिन गया और मैंने सबमिट किया। लेकिन 7 दिन तक जब FIR नहीं लिखी गई तब मैंने DCP सर को विजिट किया। वहाँ पे भी 3 दिन तक कोई जब नहीं रिस्पॉन्स आया, और मेरे बर्थडे के दिन जब इनकी तरफ से धमकी भरी कॉल आने लगी कि तुम्हारा बर्थडे ठीक कर देते हैं, तो मैंने DCP सर से पर्सनली मीट किया। उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दिया जाके FIR लिखाओ। उसके बाद भी FIR अभी तक नहीं लिखी गई है। ये कौन लोग हैं, इनके नाम बताइए, और ये कितना बड़ा नेक्सस आपको लग रहा है जो कनेक्ट है? जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है थ्रू साइबर सेल, इनके जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं ये 6 से 7 स्टेट्स में ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, गुड़गांव, दिल्ली ऐसे स्टेट्स हैं। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़के हैं जैसे शिवम उपाध्याय, संदीप गौतम, आदर्श सिंह, ये पुलिस वालों के लड़के हैं। जिसको पुलिस ने कस्टडी में रखा था अभिषेक यादव, इसके पिताजी गरीब घर से हैं और छोटे कर्मचारी हैं CO ऑफिस में शायद से, जो उनकी माँ ने मुझे बताया था। इनकी माँ के साथ जो है मेरे घर के एड्रेस और गांव के एड्रेस जो है शेयर कर दिए पुलिस ने, जो
लीगल नहीं है। इसके बाद इनकी माँ जो है मेरे घर के सामने आके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि ये पर्चा उन्हें पुलिस स्टेशन से मिला है। तो ये भी बहुत गंभीर जो है आरोप पुलिस पे जाता है कि इस तरह मेरी पर्सनल डिटेल्स क्यों शेयर की गई। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं कोर्ट विजिट किया था, इनमें से इन्हीं गैंग का एक बंदा मेरे पीछे था, जिसकी फोटो भी मैंने खींच के रखी है। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि ये खतरनाक मुजरिम है और मेरी जान को भी इसमें खतरा है। फिर भी मैं ये जोखिम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं, और भी कई सारे विक्टिम हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं से आपसी मामला बता के रोक तो नहीं सकती है। ये जो नेक्सस है, आपको लग रहा है ये का पैटर्न क्या है काम करने का? क्या ये न्यूड फोटोज निकालते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, ऐसे युवाओं को कैसे? बेसिकली ये जो टारगेट इनका होता है, ये कम एज के युवा होते हैं, बेसिकली 20 से 25 साल के लोग, और मैक्सिमम टारगेट इन लोग थोड़े से 20 वाला 21 वाले, जिनको नॉलेज, लीगल नॉलेज कम होता है। तो न्यूड फोटो निकालना तो इसमें पार्ट है, लेकिन ये किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटिंग साइट से मिलते हैं तो फिर बोलेंगे तुम्हारे घर वालों को बताते हैं और तुम गांजा सप्लाई करते हो या ऐसे मिलते हो वगैरह। जो थर्ड विक्टिम है उसने मुझे ये चीज़ बताई। मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने गांजा वगैरह के पैकेट्स के साथ रिकॉर्ड करके वो वीडियो जो है, जब इनको पता चला कि मैं पढ़ाता लिखाता हूँ, मेरी पहुंच है, तो इस तरह की वीडियो रेपुटेशन मेरी खराब कर सकती है, तो उन्होंने इसका सहारा लिया। तो इनके पास ट्रिक्स कई सारे होते हैं, और इसमें जो है अच्छे अच्छे लड़के भी जो पढ़ने वाले, दिखने में अच्छे अच्छे, ऐसे डिसेंट फैमिली, क्योंकि पुलिस फैमिली से तो दिखने में डिसेंट ही दिखेंगे जो है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कोई अच्छा ही बात कर रहा है और मदद मांग रहा है। पुलिसकर्मी हैं जो जिनके ये बेटे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी लगी हो, कहाँ तैनाती है उनकी? बेसिकली एक जो इसमें शिवम उपाध्याय है, उनके पिताजी की वैसा है हरदोई में उनकी तैनाती है। दूसरा जो है संदीप गौतम, उनके पिताजी दीवान है। और तीसरा आदर्श सिंह जो है वो शायद लखनऊ में ये उनका घर है। पोस्टिंग कहाँ है इसकी डिटेल में तो नहीं बता सकता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। अभी क्या स्टेटस है? क्या पुलिस आपकी मदद कर पा रही है या अभी भी आपको धमकी आ रही है? किस तरीके? धमकी तो नहीं आ रही है, लेकिन अब ये मामला यहाँ तक SHRC ने जो है नोटिस इशू किया पुलिस कमिश्नर को इसके रिपोर्ट के लिए, और मैंने कोर्ट में भी मामला जो है वहाँ पे अप्लाई किया है। तो पुलिस, जब मैंने न्यूज़ में खबर दी इसके पहले, तो उसके दबाव में पुलिस ने मुझे मैसेज किया कि ये जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है ये वापस दिया जाए। इसका कारण मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया तो मुझे कस्टडी में रख लिया गया था, जब दबाव डाला जा रहा था कि ऐसा लिखा जाए। तो लिखा जाए? ये लिखा जाए कि इसमें अभिषेक जो जिसे कस्टडी में लिया गया है उसके साथ मेरा आपसी मतभेद था, और इस आपसी मतभेद के चक्कर में ये दबाव डाला पुलिस ने कि आप लिखिए इसको। बिल्कुल, ये दबाव डाला और बोला गया कि बाकी तुम्हारा वीडियो जो डिलीट करके वो बाकी लड़के भाग चुके हैं और तुम्हारा पैसा इनकी माताजी वापस कर रही हैं, तो ले लो और ये लिख लो। मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं, और इसलिए मुझे वापस से, जब न्यूज़ में बात गई तो वापस से कॉल आ रहा है कि पुलिस स्टेशन आओ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लीगली जब मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया तो पुलिस बाउंड है FIR लिखने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो मुझे क्यों पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है? और रात में हमेशा कॉल आती है 7 बजे 8 बजे, इतनी रात में मैं उस एरिया में जहाँ पे जंगल में पुलिस स्टेशन है, एकदम एंड में इंदिरा नगर, वहाँ क्यों जाऊँ? अभी आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर? मेरी एक सिंपल सी डिमांड है, मैं जो है मेरी FIR लिखी जाए और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी FIR की डिमांड कर रहा हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एविडेंस के रूप में क्या क्या मौजूद है? मेरे पास एविडेंस के रूप में मेरे ट्रांजैक्शन डिटेल्स मौजूद हैं जो भी मैंने किए हैं, और इसके बाद बाकी के विक्टिम्स के भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मौजूद है जो उन्होंने किए हैं, वो भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता और कुछ भी चाहिए पुलिस को, जब और भी एक अकेला विक्टिम ना हो, और विक्टिम हो और वो भी सारे सबूत देने के लिए तैयार हो, तो फिर भी गैंग ये अभी भी एक्टिव है? सोशल मीडिया पर भी क्या इस तरीके कुछ एक्टिविटी करता है या गन दिखाता है कुछ? ये अभी एक्टिव है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम पे खुलेआम अभी भी रील्स डाल रहे हैं, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है और रोज इनकी रील्स आते रहती है, और ये और लोग को आगे शिकार बना सकते हैं अगर पुलिस इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। शायद गाजी करके आप बता रहे थे, क्या नाम है इसमें और जो सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो सामने आते हैं? एक्चुअली में इसमें से जिस बंदे को पुलिस ने कस्टडी में लिया, इसका नाम अभिषेक कुमार यादव है। इसके सारे वीडियोस गाजी गैंग के गाड़ी और उनके रैलीज में दिखती है, और उन्हीं के बंदों के साथ इसकी फोटो दिखती है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ा हुआ है जी। लगभग इसमें कितने लोग हो सकते हैं आप? क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स है जिसमें डिटेल्स बहुत सारे स्टेट्स में ट्रांसफर हुई है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नेक्सस है, और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है इन लोगों से छोड़ करके कि कई गवर्नमेंट लोगों से भी हो सकता है, जो शायद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही खुलेगा। और मेरी तरफ से ये भी निवेदन है कि ये पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं कर रही है, तो इसे कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो ये पीड़ित हैं नीरज, साफ तौर से जिनके साथ ये एक तरीके से स्कैम पूरा हुआ है, और पूरा गैंग एक लगा हुआ है जो सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क करता है और उसके बाद उनसे ट्रांजैक्शन करा लेता है, फिर उनको धमकियां दी जाती हैं, फिर चाहे वो उनके सोशल मीडिया साइट्स पर फोटो अपलोड करने की हो या इसके अलावा किसी ऐसे मादक पदार्थ की सप्लाई करने की बात को लेकर हो, यहाँ तक पुलिस इन सब चीजों से अनजान बनी हुई है, ऐसा
आरोप है और इन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। हालांकि कोर्ट में पूरी तरीके से पहुंचे हैं और अपनी बात रखी है वहां पर। अब इंतजार है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, चूंकि सोशल मीडिया पर खुलेआम इस तरीके के एक ही नीरज नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो विक्टिम हैं और जो इंसाफ की तलाश में हैं, और गैंग अभी भी लखनऊ में एक्टिव है जो इस तरीके से काम कर रहा है।